एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। UNHRC में जाहिर हुई पाकिस्तान की काली करतूतें, कौम परस्तों ने बताया कश्मीरी अवाम के सलब हैं हक व हुकूक। माह रमजान के दौरान भी गिलगित बल्तिस्तान में जारी बिजली पानी की कटौतियां। और श्रीनगर में कबीलाई नौजवानों के लिए एपीकल्चर का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद। पाकिस्तान बरसों से अपने ही झूठ के जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। एक दोहरी हिकमत अमली के तहत जहां वो एक जानिब मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर अपने आप को कश्मीर का सबसे बड़ा खैर ख्वाह के तौर पर पेश करता आया है, तो दूसरी तरफ अपने कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम को इजहार राय की आज़ादी तक नहीं देता है। जबकि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम और कौम परस्त रहनुमा पाकिस्तान की काली करतूतों को मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म्स पर आए रोज सबके सामने उजागर करते रहे हैं। इसकी मिसाल हालिया दिनों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के 52वें इजलास में देखने को मिली। इस मौके पर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्तों ने पाकिस्तान की जानिब से मकामियों पर जारी बर्बरियत की दास्तान सबके सामने बयान की। UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हालिया इजलास में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्तों ने पाकिस्तान को घेर कर उसकी काली करतूतों को सबके सामने जाहिर कर दिया। मारूफ जिला वतन लीडर सरदार शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमतों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की ओर से मकामी लोगों को इजहार राय की आज़ादी के हक को सलब करने का मुद्दा उठाया। स्टेट्स जब किसी खित्ते के लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को कर्टेल करती है या कॉम्प्रोमाइज करती है, तो उसका एक ही मकसद होता है कि जो कुछ स्टेट की रॉन्ग डूइंग्स हैं वो एक्सपोज ना हो और लोग जो है वो अपने हुकूक के लिए किसी तहरीक का आगाज़ ना करें। यही वजह है कि सिंस 1947 हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस, डिफरेंट एक्ट्स एंड डिफरेंट टैक्टिसेस, पाकिस्तान ने हमारी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक तरह की पाबंदी लगाई हुई है। यही वजह है कि वहाँ जब कोई डेमोन्स्ट्रेशंस होता है, कोई रैली होती है, कोई सेमिनार होता है, तो उसको बज़ोर ताकत जो है वो कुचलने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान को रह रहकर इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं उसके काबिज इलाकों से कोई शख्स एक तवील वक्त से जारी तशद्दुद को सबके सामने ना ले आए। इसीलिए वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने में लगा रहता है। इस काम के लिए पाकिस्तानी फौज, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मकामी लोगों पर नजर रखने के लिए तैनात किया हुआ है। लोगों को खौफो हिरासा करने वाली पॉलिसियों पर पाकिस्तान इतनी शिद्दत के साथ अमल पैरा रहता है कि उसकी एजेंसियां स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा तालिबात तक को भी झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में ठूंस देती है। पाकिस्तान जो है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के हवाले से कितना कंसर्न है और वो नहीं चाहता कि कोई भी शख्स, कोई भी ह्यूमन राइट्स स्टेट की रॉन्ग डूइंग्स को एक्सपोज करे। इधर पीओके में आप ये देखिए कि हमारे तकरीबन 20 स्टूडेंट लीडर्स जो है वो उनने बुक किए हैं गुंडा एक्ट में। तो आप हमारे लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर करके
تو ان کو اریسٹ کر کے ان پہ ٹارچر کرتے ہیں. پہلے بھی ہمارے کئی ایک لوگ جو ہے وہ ٹارچر برداشت کر چکے ہیں اور کورٹس جو ہے وہ چونکہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دہشت گردی کی پشت پناہی والی پالیسی پر پاکستان جان بوجھ کر دوہرا رویہ اپناتا رہا ہے. اس کی مثال ہے پاکستان کے قابض علاقوں میں الگ الگ جگہوں پر دہشت گردوں کے ٹیرر کیمپس چلایا جانا اور لانچنگ پیڈز تیار کیا جانا ہے. پاکستان کے حکمرانوں کی شہ کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد سرعام بے خوف گھومتے پھرتے ہیں، جبکہ مقامی عوام کو حکومت کی طرف سے طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا رہتا ہے. پاکستان دنیا کو کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کر دیا ہے اور وہ فریلی موو کر رہے ہیں کلاشنکوف کندوق پہ لٹکا کے اور نعرے لگاتے ہیں، تھٹے کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہاں سیکولرزم کی بات کرے گا، ڈیموکریسی کی بات کرے گا، اپنے رائٹس کی بات کرے گا تو وی ول ناٹ الاؤ اٹ. UNHRC میں شریک ضلع وطن رہنما نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے جمہوریت کے نام پر یہاں پر ایسی کٹھ پتلی حکومتیں دے رکھی ہیں جن کے پاس کوئی اختیار تک نہیں ہے. وہ صرف پاکستان کے ایجنڈے کو بڑھاوا دے رہے ہیں. پاکستان اسٹیٹ سبجیکٹس رولز کی پامالیاں کر رہا ہے. اس کے لیے اپنی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے ان متنازع علاقوں کے بے پناہ اور بیش قیمتی قدرتی معدنیات کو سرعام لوٹ رہا ہے. یہاں کے لوگوں کا جم کر استحصال کر رہا ہے. ہمیں تو 47 سے لے کے اس وقت تک کوئی ڈیموکریٹک رائٹ بھی نہیں ملے. ایک پراکسی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے جس پراکسی گورنمنٹ کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے پراکسی ایجنڈے کو ہائی لائٹ کرے اور جو اپنی میزریز دیکھیں. ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ایک طرف اسٹیٹ سبجیکٹ ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ سبجیکٹ کے جو لینڈ ہے وہ الاٹ نہیں کر سکتے، وہ لینڈ نہیں خرید سکتا. دوسری جانب آرمی کو فارسٹ کی لینڈ، ایک طرف پاکستان شور میں چاہتا ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ کی خرابی کی وجہ سے ہمارے یہاں فلڈ آ رہے ہیں، اور دوسری طرف دنیا میں لوگ ہیں ریفارسٹیشن کر رہے ہیں، فارسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہماری زمین، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے چونکہ ظاہر ریونیو ریکارڈ ہے، وہاں آرمی کو جو ہے وہ فارسٹ لینڈ الاٹ کر دی گئی. برسوں برس سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں رہنے والے عوام پاکستان کے غلامی میں دن گزار رہے ہیں. جو بنیادی حق و حقوق دنیا کے دیگر ملکوں کے باشندوں کو بآسانی مل جاتے ہیں، ان سے یہاں کے لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسے میں پاکستان کے خلاف یہ لوگ آواز نہ اٹھا سکیں، اس کے لیے انہیں مختلف حربوں کے ذریعے دبایا جاتا رہا ہے. غلامی میں کسی طرح سے اپنے دن گزار رہی عوام کو نہ ہی کسی بھی طرح کے مالی اقتصادی سرگرمیوں اور نہ ہی انتخابات تک میں شامل ہونے کی آزادی حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ جنیوا میں منعقدہ اس اجلاس میں قوم پرست رہنما پاکستان کو سخت الفاظ میں اپنی بیجا حرکتوں سے باز آنے کی بات کہہ رہے ہیں. پاکستان کی قول و فعل میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، یہ بات ایک بار پھر سے کشمیری قوم پرستوں نے UNHRC میں اجاگر کر دیا. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. یہاں مقامی عوام کو روزی روزگار کے بہتر مواقع مل سکیں، اس سمت میں جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے کئی اہم ترین منصوبوں پر عمل کیے جاتے رہے ہیں. ان اقدامات میں معاشرے کے ہر طبقے کے، خاص طور سے مختلف قبیلے کے لوگوں کو بڑھاوا دینے پر خاص زور دیا جاتا رہا ہے. اس کے لیے گزشتہ کچھ وقت سے نوجوانوں کو ایپیکلچر سیکٹر سے جوڑنے کے لحاظ سے مختلف جگہوں میں تربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے رہے ہیں. اس کڑی میں حالیہ دنوں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کی جانب سے شری نگر میں ٹریننگ کم ورکشاپ پروگرام کا اہتمام کیا گیا.
पेश है हमारी रिपोर्ट। वादी के मुख्तलिफ दूर दराज कबीलाई इलाकों में एपीकल्चर सेक्टर यानी मगज परवरी शोबे को बढ़ावा देने और मकामी लोगों को इससे जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरजोश तरीके से अमल पैरा है। इसके लिए आए रोज एपीकल्चर सेंटर से वाबस्ता तरबियती व बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। हाल ही में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मुश्तरका ताउन से श्रीनगर में 5 रोजा ट्रेनिंग कम वर्कशॉप प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें जिला बांडीपोरा के मुख्तलिफ कबीलों से वाबस्ता नौजवानों को शामिल किया गया। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के हर कोई इनके लिए बहुत बी कीपिंग में लोगों को लाना चाहता है। सो ये तो बेसिक्स हैं, हम इनको बेसिक्स देते हैं कि हाउ टू वो कैसे स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें जो भी इनको चैलेंजेस आएंगी, जब ये स्टार्ट करेंगे इनको लगेगा कि इसमें कुछ हम उसके लिए यहाँ पे हैं। जिस टाइम भी आना चाहेंगे, हमसे कोई भी मशवरा लेना चाहेंगे, हम इनके लिए अवेलेबल होते हैं हर टाइम। हम जिनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं उनसे यही कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी लगे, आप आओ, हमसे राब्ता करो, हम आपके पास वहाँ आएंगे, आपकी पैरी को देखेंगे, लेकिन स्टार्ट तो करें कुछ। बी कीपिंग से कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, इसके लिए श्रीनगर के इस मुनक्किदा प्रोग्राम में खास ख्याल रखा गया। इसमें मगजबानी से जुड़ी सभी बारीकियों से कबीलों के नौजवानों को आरास्ता किया गया। इसके लिए इस काम में माहिर उस्ताद का भी किरदार काफी अहम रहा। प्रोग्राम में नौजवानों को शहद तैयार करने वाली मधुमक्खियों की बेहतर देखरेख, शहद की जदीद तरीन मशीनों से प्रोसेसिंग करना और ऐसे ही कई जरूरी मालूमात फराहम की गई। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारी जेके जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ जो स्क्वायर्स कश्मीर हैं जो जहाँ पे हमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला बी कीपिंग में 5 डेज के लिए सर, इससे हम ये कर सकते हैं सर, जो हमारा रोजगार है हम खुद जनरेट कर सकते हैं सर। हमें यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक बताया कि बी कीपिंग आप कैसे करोगे, उसके बेसिक में हाँ सर शुरू कैसे कर पाओगे। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मशीन्स भी हमने देखी कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में सर कॉलोनीज वगैरह हमने देखी सर। जी सर। मगजबानी में अपना कारोबार शुरू करने के लिए इन नौजवानों को किन आलात की जरूरत होती है, इसमें बी कॉलोनी में कितना खर्चा आता है, रानी और दूसरी मक्खियों का शहद बनाने में क्या रोल रहता है, ऐसे ही कई नुकायात को तफसील से सिखाया गया। मधुमक्खी के छत्ते, शहद निकालने के खास बर्तन, मास्क, धुआं देने के आलात समेत सभी अहम बातों की बेहद काम लायक जानकारी इन लोगों को यूं सूचित है कि तम खुद तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर बनोमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद कह 5G क्या की गई, जो शामिल नौजवानों के मुस्तकबिल में रोजी रोजगार चलाने के लिए काफी मददगार साबित होगा। हम एपीकल्चर का बहुत शुक्रगुजार हैं अपने मंजूर साहब का, परवीना जी, डॉक्टर परवीना जी का और पूरे डिपार्टमेंट का, जिन्होंने अच्छे से हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी और हमें सिखाया गया यहाँ पे कि कैसे मतलब हमें ये हनी भी रखना है और कैसे इनको मतलब ये ट्रैवल एरिया में रखना है, दवाई से बचाना है, बाकी चीजें हैं, सब हमारे बच्चों ने अच्छे से ट्रेनिंग की है। मौजूदा वक्त में लोगों की दिलचस्पी अपनी लाइफस्टाइल में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जानिब बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब कश्मीर के ऑर्गेनिक शहद को हाथों हाथ फरोख्त किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि अलग अलग कबीलों से ताल्लुक रखने वाले जोशो जज्बे से लबरेज नौजवान आइंदा वक्त में एपीकल्चर सेक्टर से अच्छी आमदनी होने को लेकर पुरुम्मीद हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर।
प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में लोगों को सभी सहूलियात की दस्तयाबी के लिए भारत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कुदरती वसाइल सिर्फ लूट रहा है। पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ के लोग जिए या फिर मरे। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि जिला स्कर्दू में इलेक्ट्रीशियन अस्करी बल्तिकी काम के दौरान मौत हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में इनके जैसे सैकड़ों की तादाद में कामगारों की मौत हो रही है, क्योंकि हुकूमत इतनी गरीब है कि इन्हें सेफ्टी गियर तक भी मुहैया नहीं करवा पा रही है। मकामी लोग बेरोजगारी के सबब इतने हाई रिस्क वाले एरिया में काम करने के लिए मजबूर हैं। सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एसोसिएशन पर सख्त पाबंदी आयद है। एक्ट 74 के तहत कौम परस्त कश्मीरियों को पाकिस्तान की ताबेदारी के बगैर इलेक्शन में शामिल होने की इजाजत नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जे.एंड.के ने ट्वीट किया है कि जे.एंड.के बजट 2023-24 में सकाफत को बढ़ावा देने के लिए शोपिया, अनंतनाग, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, जम्मू और पुंछ में कल्चर सेंटर्स को कायम करना तय किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जे.एंड.के ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर यूटी के हर पंचायत घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी दस्तयाब करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मंसूबे के तहत 40,000 पक्के घर बनाए जाएंगे। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि दरख्त हमारी ऐसी महफूज जगह हैं, जो कोई उनसे बात करना जानता है, जो उन्हें सुनना जानता है, वो सच्चाई सीख सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में एक मुश्तरका बयान में आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की तेजी से बिगड़ती सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। पीटीवी चैनल अपनी नशरियात खबरों में पाकिस्तान को इंसानियत का सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर पेश करता रहा है, जबकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजहब की बुनियाद पर अक़लियती फ़िरक़ों को निशाना बनाया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के पेशावर शहर में नामालूम बाइक सवारों ने दयाल सिंह नामी सिख कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जो पेशावर के पास किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दयाल गरीब होने के बावजूद मुसलमानों को इफ्तार पार्टी दिया करते थे, लेकिन फिर भी उनकी बर्बरियत के साथ हत्या कर दी गई। लेकिन पीटीवी भला क्यों अपनी खबरों में इस तरह के वाकयात को तवज्जो देगा? वो तो बस पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने में लगा रहता है। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों का माह रमजान का पाक महीना हुकूमत और हुक्मरानों को कोसते हुए बीतता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गिलगित शहर से लेकर मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों तक में बिजली की तवील मियादी लोड शेडिंग को माना जा रहा है। एक तो बढ़ती महंगाई के चलते तमाम खुर्दनी अशिया और जरूरी मसनूआत लोगों की खरीदे कुव्वत से बाहर होती जा रही है। उस पर घंटों घंटों तक बिजली कटौतियों ने अवाम की नाक में दम कर रखा है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से खड़ी की गई इन मुश्किलों से नाराज अवाम एहतजाज कर रहे हैं और लापरवाह हुक्मरानों से इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। रमजान के मुकद्दस महीने में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुसीबतें दोबाला हो जाती हैं। एक तरफ बेतहाशा बढ़ती महंगाई से गयूर अवाम बड़ी मुश्किलों से घर चला पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब लंबे वक्त तक लोड शेडिंग आग में घी डालने का काम कर रही है। अवाम के मसाइल से बेखबर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की कानों तक उनकी आवाज पहुंचे, इसके लिए मकामी लोगों को एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। न शहरी पे बिजली है, न इफ्तार पे बिजली है। खुदा इस हुकूमत को गरक करे या अल्लाह। इस हुकूमतों ने क्या किया है? मेरे बहनों को वहाँ लाया, माँ बहनों को, जवानों को यहाँ लाया हुआ है। बिजली भी नहीं है, अच्छा पानी भी नहीं है। इफ्तार के टाइम पर बिजली बंद, शहरी के टाइम पर बिजली बंद। या खुदा शहबाज शरीफ गलत हो जाए या अल्लाह। कोई हुकूमत को कोई लाश या अल्लाह, कोई इंसाफ वाला हुकूमत आ जाए या अल्लाह। परवरदिगार तू सुनने वाला है।
रमजान के दौरान रोजेदारों को बिजली पानी की सबसे ज्यादा जरूरत सहरी और इफ्तार के वक्त पड़ती है, जिसकी नामौजूदगी लोगों को काफी ज्यादा परेशान करती है। ऐसे में लोग हुकूमत और इंतजामिया पर अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने की वजह से उन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। यही वजह रही कि मकामी अवाम ने अपने एहतजाजी मुजाहिरों में हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नाराजगी जाहिर की। दूसरों का हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बेगैरत है, वो बेहया है, वो उदाहरण से पीटी और गिलगित में बैठे, ये गरीब अवाम यहाँ मारते हो यहाँ पहुंचे। इसका जिम्मेदार हमारे नुमाइंदे हैं, गद्दार नुमाइंदे, गद्दार नुमाइंदे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने गिलगित शहर का जब ये हाल बना दिया है तो दूर दराज इलाकों में बिजली पानी के हवाले से लोगों को कितनी परेशानियां दरपेश होती होंगी, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इन बदनसीब इलाकों में जिला स्कर्दू भी शामिल है, जहां के लोगों को ना तो ठीक ढंग से बिजली मिलती है और ना ही साफ पानी मयस्सर होता है। फिर चाहे माह रमजान के खुसूसी दिन हो या फिर रोजमर्रा जिंदगी के आम दिन, आवाम तो बस इसी तरह से परेशान होती रहेगी। पानी का भी बहुत बड़ा इशू है। ये डिवीजन साइड पे थोड़ा बहुत पानी है, कहते हैं दोस्त वगैरह वहाँ पे रहते हैं, वो कहते हैं कि डिवीजन साइड पे थोड़ा पानी है, लेकिन यहाँ पे इस एरिया पे तो बिल्कुल पानी ही नहीं है कहीं पर भी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की लापरवाहियों से दरहम बरहम होते निजाम के बाइस इसके कई इलाके पत्थरों के जमाने के लगते हैं, जहां बिजली की सप्लाई तो दूर, लोग अपनी जरूरतों का सामान भी नहीं फरोख्त कर सकते हैं। काबिल गौर है कि यहाँ के गुर्बत में दिन गुजार रहे मकामी लोगों के लिए बाजारों में महंगे महंगे खुर्दुनी अशिया मौजूद होकर भी कोई वैल्यू नहीं है, और ऊपर से हुकूमत की इस तरह की बेजा कटौतियों से लोग हर हाल में छुटकारा पाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली पानी की अदम दस्तयाबी और महंगाई से अवाम की हालत काबिले जार होती जा रही है, जो कि वाकई तशवीशनाक बात है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हुब्बल वतनी और मुल्क की हिफाजत करने का जज्बा हिफाजती अमले के जवानों की तरह ही मकामी लोगों में भी कूट कूट कर भरा है, जो दुश्मन से लोहा लेने में पुलिस और फौजी जवानों के शाना बशाना खड़े रहते हैं। इस बात के मद्देनजर हिफाजती अमले के जवानों की तरह अवाम को बंदूक चलाने की बुनियादी तरबियत देने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। गुज़िश्ता बरस विलेज डिफेंस ग्रुप 2022 स्कीम में विलेज डिफेंस गार्ड शामिल करने का ऐलान किया गया था। इस कड़ी में जिला राजौरी में सीआरपीएफ की जानिब से वीडीजी मेंबर्स को बेसिक ट्रेनिंग करवाई गई। इस पर पेश है हमारी रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से साल 1995 के दौरान नाफिज विलेज डिफेंस कमिटीज को मूल रूप से बदलते हुए गुज़िश्ता बरस विलेज डिफेंस ग्रुप स्कीम 2022 का ऐलान किया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटी के रजाकारों को बतौर विलेज डिफेंस गार्ड मुश्तकिल करने का फैसला लिया गया था। अब इस मंसूबे पर अमल करने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से विलेज डिफेंस गार्ड्स के लिए जिला राजौरी के कालाकोट इलाके में खास तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें वीडीजी मेंबर्स को बेसिक ट्रेनिंग करवाई गई। इसमें सबसे पहले हम इनको सिखा रहे हैं राइफल का रख रखाव किस तरीके से करना है और साफ सफाई रख रखाव बेसिक तरीके से इनको सिखाया जा रहा है। उसके बाद राइफल को फायर के दौरान पोजीशन, पहले राइफल की अपनी पोजीशन लेना, राइफल को दुरुस्त पकड़ना, ट्रैगर को ऑपरेशन करना, ये बेसिक चीजें इनको सिखाया जा रहा है।
कालाकोट इलाके में मुनक्किदा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद इसमें शामिल रजाकारों को राइफल्स को सही तरीके से चलाने की मशक करवाना था, जिसमें आसपास के इलाकों से तकरीबन 300 से ज्यादा रजाकारों ने शिरकत की। साथ ही जो लोग पहले से ही 303 राइफल चला रहे थे, उनके लिए यहां पर एक छोटा सा रिफ्रेशर कोर्स भी करवाया गया। काबिले जिक्र है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजाकारों से राइफल पकड़ने से लेकर सटीक निशाना लगाने के सभी स्टेप्स अमल करवाए गए। मैं पुलिस के जितने मुलाजमीन यहाँ पे CRPF वाले, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इतनी अच्छी तरह हम सिविल लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में हमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो। आजकल लोगों में बिल्कुल खौफ और डर नहीं है, और मैं उम्मीद करूँगा जितने भी लोग हैं वो आएँ, ट्रेनिंग लें और अपने आप की हिफाजत खुद करें। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में दुश्मन की किसी भी नापाक हरकतों को रोकने के लिए हिफाजती अमला और पुलिस महकमा दिन रात कोशा रहता है, लेकिन विलेज डिफेंस ग्रुप स्कीम के जरिए इन VDG मेंबरों को भी सजग रखा जा रहा है ताकि दहशतगर्दों को ये लोग मौके पर ही निपटा सके। शायद यही वजह है कि मकामी अवाम न सिर्फ दूसरे लोगों को डिफेंस के ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने की बात कह रहे हैं, बल्कि हिफाजती अमले से खवातीन को बंदूक चलाने की तरबियत देने का मुतालबा भी कर रहे हैं। बैक साइड यू, इसके बीच में से आपसे देखना है, एक आंख बंद करके। ये जो आपने CRP वाले हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमें ये ट्रेनिंग दी, यहाँ साफ सफाई की और यहाँ हमसे जो फायर करवाए, हमारा दिल खुल गया है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह हर गांव में ये आएँ और हम लोगों को ट्रेनिंग दें। हमारी लेडीज़ जो है, हमारी बहनें हैं, हमारी बीवी हैं, उनको ट्रेनिंग दें ताकि देश की रक्षा हो सके। हम हिंदुस्तानी हैं इंशाअल्लाह, और इस अपने फौज के साथ शाना बिशाना खड़ा होकर हम हिंदुस्तान की राखी करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम के ऐलान से भारतीय हिफाजती अमला और पुलिस के साथ लगे इन लोगों के हौसले में इजाफा हुआ है। ताहम जमीनी सतह पर इसके फायदे सामने आते दिखाई भी दे रहे हैं। मकामी लोग बतौर रजाकार फर्ज की कसौटी पर खरा उतर सके, इसके लिए हिफाजती अमले की ओर से मुनक्किद हो रहे ऐसे तरबियती प्रोग्राम यकीनी तौर पर काफी अहम साबित हो रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।